अल्लाह करे इसको मौत मांगे मौत ना आए, ये तरबतर धक्के गए, कोई इसको पानी का घूंट ना दे, ये मेरी बददुआ है, मेरी इसके लिए पूरी बददुआ। मैंने इसको कितनी इज्जत दी, इसके आगे नौकरानी रख के मैंने दी इसको काम करने के लिए। खुदा की कसम कभी मैंने उठाया नहीं था सुबह नाश्ते के लिए। रात शाम को जब घर आऊँ हंडी पकी हो तो खाना ठीक है बनाना हो तो मैं खुद बना लेता था इसके लिए। मैं तो इसको खुदा समझ बैठा था, इतना जुल्म। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। नज़र साहब मौजूद हैं, 26 साल की खातून से शादी की, 2 बच्चों की माँ थी वो, और जिस शख्स ने रिश्ता करवाया इनको नहीं पता था कि रिश्ता करवाने वाला उस शख्स का दोस्त है। 6 माह शादी चलती रही, सुबह घर से इन्होंने जाना और शाम को वापस आना, इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। जो रिश्ता करवाने वाला है वो उसने बकौल उसके कि मेरी बेटी है, 45 से 50 साल उसकी एज है। आप वीडियो देख रहे होंगे तस्वीर में कि सफ़ेद दाढ़ी शख्स के चेहरे पे है, 5 वक्त का वो नमाजी है। इनकी गैर मौजूदगी में आता था और इज़्ज़त के साथ खेलता था, लेकिन उस खातून ने उस शख्स के साथ और अपने खामन के साथ कैसा खेल खेला। इनको ये कहती रही कि वो शख्स मुझसे ज़्यादती करता है, मेरी वीडियोस बनाता है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अगर आप पैसे देंगे तो मैं उसको रोक सकती हूँ। तो ये उसको पैसे देते रहते थे किस तरह वीडियोस अपलोड ना हो, लेकिन बाकायदा उस शख्स को उल्टा भी ये ब्लैकमेल करती थी कि उस शख्स को नहीं पता था कि ये मेरी वीडियो बन रही है, और उस शख्स को भी इस खातून ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक खातून दोनों साइड पे किस तरह खेल रचाती रही, सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़र साहब मामला क्या हुआ, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ था इस खातून के साथ? 16 फरवरी को मेरी शादी हुई, मदीना गार्डन में हम रहते थे। जो रशीद नामी आदमी है, नीचे उसकी शॉप थी, प्रॉपर्टी का काम भी करता था। उसने कहा, मैं कलमा पढ़ के उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इसको सकी बेटी समझता हूँ, ये लावारस है, बहुत धक्के खा रही है, इसका कोई वारस नहीं, आप इससे शादी कर लो। मैंने उसको, हमें दोनों को मिलाया, हमने शादी कर ली। कुछ 40-50 आदमी आए शादी में हमारी में, वो बीच में बैठा, उसने बाप बन के उसको रुखसत किया। उसके बाद हमारे घर इसी तरह आना जाना था जैसे सका बाप आता है। मुझे नहीं पता था इनका क्या तल्लक है, वो भी अब्बू कहती थी, ये भी बेटी कहता था। हमेशा रमज़ान शरीफ में भी तकरीबन ज़्यादातर अफ्तारियाँ हमारे साथ ही की उसने, कि बेटी मैंने अफ्तारी करनी है। मुझे कह देती थी कि अब्बू को नीचे से बुलाए, अफ्तारी कराए, नेकी का काम है, मैं भी बुला लेता था। तो 13 फरवरी को जब मैं घर आया 3-3 सवा 3 बजे, तो ये दोनों लगे हुए थे सेक्स में, वीडियो इनकी लगी हुई थी, सेक्स कर रहे थे। आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनके साथ ये क्या ताल्लुक़ है, लेकिन जब आपने ये सारा मामला देखा, अल्लाह माफ़ करे कि एक नाज़रीन मैं इस तरह के वीडियोस नहीं करता, लेकिन मजबूरन करने की वजह ये है कि दिखाया जाए कि वाकई एक मर्द पर कितना जुल्म ढाया जाता है, मर्द कितना मजलूम होता है। जब उस पर जुल्म का पहाड़ गिरता है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। और अभी भी जब ये रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उस खातून ने इनके पीछे गुंडे उबाश लड़के लगाए जिन्होंने रास्ते में इनको मारा है। और आप वीडियो में देख रहे होंगे कि टखनों में, इनके घुटनों में ज़ख़म हुए हैं, छीले हुए हैं, और गाड़ी से, बाइक से उतर के इनको मारा गया। सर आपने तो उस खातून को इज़्ज़त बनाया, 2 बच्चों को उनकी परवरिश भी कर रहे थे, 2 बच्चों से उस खातून को एक्सेप्ट भी किया, तो उस शख्स ने आपको आपकी आंखों के आगे एक धूल चढ़ाई रखी, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। इवन के नाज़रीन शर्मिंदगी की बात ही है, नाउज़ बिल्लाह कि उस शख्स ने कुरान पाक पर हाथ रख के कहा था कि ये मेरी बेटी है, बकौल इनके कि मेरी बेटी है और आपने इसको अपनी इज़्ज़त बनाना है। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में किस तरह वो शख्स उसकी इज़्ज़त तार करता रहा। सर अब मामला क्या हुआ है, वो खातून कहाँ पर है, आपने छोड़ दिया है, भाग गई है, फ़रार होगी, किधर है वो? आप मदीना गार्डन में जाके, गज्जू मता मदीना गार्डन में किसी को भी पूछ सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं कि इसको कैसी इज्जत दी थी, उसने बेटी बना के ब्याही है या नहीं, ये आप वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। तो 13 तारीख को जब मैं घर आया 3 सवा 3 बजे, तो दोनों ये बुरी हालत में लगे हुए थे। मेरे पास चाबी होती थी दरवाजे की, मैं खोल के अंदर दोनों लगे, इसने मेरी तरफ देखे चीखना शुरू कर दिया ऊँची ऊँची। मैं दोनों हाथों पाई हुए, वो शलवार छोड़ के भाग गया। इसने कुरान पाक उठा के कहा कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने जब मैं अंदर एंटर हुआ तो उस वक्त आपकी चीखों की आवाज़ ही पहले क्यों नहीं थी? कहती मेरा मुंह दबाया हुआ था, आपकी तरफ देकर छूटा तो मैं चीखना शुरू कर दिया।
मैं किसी के पास नहीं गया, मैंने कहा चलो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, हमने किसी आवाज़ नहीं बाहर निकालनी, एक आवाज़ इज्जत नहीं आती हाथ, कहती ठीक है। एक बंदा, दो बंदे, रात तक सारी सोसाइटी को पता चल गया कि इनके साथ ये काम हुआ है, इसकी बीवी के साथ। उसने बंदे भेजने शुरू कर दिए इसके पास, और उसी दिन रात को फिर इसको कॉल की कि ये क्या माजरा किया हो गया। तो उसी दिन दूसरे दिन हम लोग काना थाने में गए, वहाँ पे एफआईआर करवाई। SHO बहुत अच्छे थे शाह साहब, उसने सारी बात सुनी, ये साथ ही इसने सारा बयान दिया वहाँ पे। फिर सदक रशीद साहब है, उसको बयान दिया जाके कि मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती की है। मैं बाहर से दरवाज़ा इसने खड़काया, फ़ोन किया मुझे कि मैंने पानी लेना है, पानी मुझे दो, मैं पानी का बिजनेस भी करता हूँ साथ। आपको क्या कहती क्या थी कि वो शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है? तो क्या मतलब है कि ब्लैकमेल आपको भी कर रही थी, उस शख्स को भी साथ इस तरह कर रही थी कि उस शख्स को नहीं पता था कि उसकी वीडियोस बन रही होती हैं, लेकिन आपको ये कहा जाता था कि वो मेरी वीडियो बनाता है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे हड़प कर रहा है? जी ऐसे कह रही थी। और उसके बाद जो उसकी मूवी मैंने पकड़ी, उसके अंदर वो भी इसकी तस्वीरें बना रहा है, नंगी की वो भी तस्वीरें बना रहा है। ये दोनों क्रैप आदमी, ये दोनों गंदे लोग हैं। देखे रिश्ता कौन सा इन्होंने इस्तेमाल किया, बाप बेटी का, बड़े गंदे लोग हैं। और 14 तारीख को रात, इसी महीने 14-11 को रात को इन्होंने सारा सामान मेरे घर से सफाया करके सारा निकल गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक कसूर रह गया था मेरे पास, वो भी आज फट गया यहाँ से भी। अल्लाह करे इसको मौत मांगे, मौत ना आए। ये तर धक्के गए, कोई इसको पानी का घूंट ना दे। ये मेरी बददुआ है, मेरी इसके लिए पूरी बददुआ। मैंने इसको कितनी इज्जत दी, इसके आगे नौकरानी रख के मैंने दी इसको काम करने के लिए। खुदा की कसम कभी मैंने उठाया नहीं था सुबह नाश्ते के लिए। रात शाम को जब घर आऊँ, हंडी पकी हो तो खाना ठीक है बनाना हो तो मैं खुद बना लेता था इसके लिए। मैं तो इसको खुदा समझ बैठा था। इतना जुल्म, इतना इसके बहनों भी साथ रले हुए, इसकी एक बहनें हैं वो भी रली हुई इसके साथ। ये पूरा गैंग है, इन दोनों हाथों से मुझे लूटा। बाद में मेरा नाम भी उसमें वहाँ पे जाके दे दिया कि क्या आपको उन्होंने क्या कहा कि गलत वीडियोस वगैरह आप खुद बनवाते थे, ये कह दिया वहाँ जाके इन्होंने? मैं बताता हूँ आपको जी। पहले मुलजमों के साथ गई, मुझे नहीं पता कब गई कब नहीं। वहाँ पे 130 के चोट के बयान दिए कि ये मतलब मुकदमा जो हुआ है ये गलतफहमी से हुआ है, हम मुकदमा वापस लेते हैं। उसके बाद वापस है कि मीडिया का बंदा इसके हाथ चढ़ा लगा हुआ था साथ इसके, उसने वहाँ से इसको कहा कि चलो साइड पे हो जाओ, अब मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसका पता नहीं क्या क्या इनका मामला बीच में, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसने तीसरे दिन जाके मेरे चौंट के बयान मेरे ख़िलाफ़ दिए कि मेरा मियाँ ज़बरदस्ती मेरी वीडियो बनाता है गन पॉइंट पे। ये मोबाइल के अंदर वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। इसमें खुद मोबाइल बंद करती, खुद ऑन करती, खुद वीडियो बनाती है। 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो है। आप देख लें इसमें क्या है, ये क्या इंसाफ है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सारा पता चल जाएगा इसमें। मैं कहता हूँ बाला आला से, अफसरों से मेरी ये मूवियाँ देखें और इंसाफ करें मेरे लिए, मेरे साथ इंसाफ करें, खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ करे। और ये दरबदर इसके बच्चों के लिए मैंने आपसे कुरान पाक रखा हुआ था, वो इसको पढ़ाता था बच्चों को। स्कूल के लिए किसी चीज़ की मैं कमी नहीं छोड़ी इनके लिए। सुबह 5 से रात 11-12 बजे तक मैं डॉक्टरी का ड्यूटी काम करता था। जॉब के अलावा पानी का बिजनेस काम करता था। मंडी में जाता था, वहाँ से भी 35 से 4,000 3,000 से ऊपर 4,000 तक रोज़ाना इसको पैसे देता था।